और इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा सचिवालय को दिया गया नोटिस। विपक्ष ने नियम 94C के तहत ये नोटिस दिया है। नोटिस पर 118 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर है। टीएमसी को छोड़ सभी दलों ने ये हस्ताक्षर किए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया है। विपक्ष ने नियम 94C के तहत ये नोटिस दिया है। नोटिस पर 118 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे संसद भवन से स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है। प्रस्ताव रखा जैनेंद्र, हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं संसद भवन से। चलते सीधे जैनेंद्र, बहुत बड़ी खबर, 12:30 बजे एक बीच का रास्ता निकालने के लिए बैठक की तैयारी थी, लेकिन लग रहा है कि उसमें कोई बात नहीं बनी और अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11:30 बजे ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी थी कांग्रेस की, लेकिन सरकार की तरफ से संपर्क साधा गया था और समय तय किया गया था कि 12:30 बजे किरण रिजिजू बात करेंगे कांग्रेस नेताओं के साथ। 12:30 बजे बैठक हुई भी। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल किरण रिजिजू से बातचीत करने पहुंचे। ये लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में ये बैठक हुई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक में सहमति नहीं बन पाई। जो कांग्रेस की मांगे थी कि बजट पर चर्चा से पहले राहुल गांधी को अलग से बोलने का मौका दिया जाए, जो सस्पेंडेड सांसद हैं उनका निलंबन वापस हो, इस तरीके की 4 मांगे थी, उस पर सहमति नहीं बनी। सरकार जो है पहले से किसी पूर्व शर्त के लिए तैयार नहीं हुई और इसी के बाद इस बैठक के खत्म होने के तत्काल बाद केसी वेणुगोपाल ने के सुरेश, जो केरला से कांग्रेस के सांसद हैं, उनको बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि आप जाइए और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो देकर आइए। इसके बाद के सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद, कांग्रेस से ये 3 सांसद और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद, लेफ्ट के सांसद, आरजेडी के सांसद, अन्य जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के विपक्ष में, उन सभी दलों के सांसद जो है वो मिलकर के इकट्ठा लोकसभा के महासचिव के कमरे में पहुंचे और वहां पर बकायदा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ उसका नोटिस जो है वो दे दिया गया है। 118 लोकसभा सांसदों के सिग्नेचर हैं, विपक्ष के 118 लोकसभा सांसदों के इसमें सिग्नेचर हैं और विपक्षी सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर तकरीबन सभी विपक्षी घटक दल जो हैं, कांग्रेस के सहयोगी दल, उन सबके सिग्नेचर जो हैं वो इस अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी पर है। नियम 94C के तहत ये नोटिस दिया गया है। देखिए नियमता जो है वो 14 दिनों के पहले नोटिस देना होता है अविश्वास प्रस्ताव के, तो आज जबकि ये नोटिस दे दिया गया है, अब से 14 दिन तक काउंट होंगे और हालांकि इस बीच में ब्रेक है। जब दूसरा चरण शुरू होगा बजट सत्र का 8 या 9 मार्च से, तब देखना होगा कि इस पर आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने बता रहे हैं, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा सचिवालय को दिया गया है ये नोटिस। विपक्ष ने नियम 94C के तहत ये नोटिस दिया है। तो ये बड़ी खबर, 2 बजे से लोकसभा में हो सकती है चर्चा, ये खबर भी आ रही है। सरकार विपक्ष में करीब सहमति बनी, सूत्र बता रहे हैं। शशि थरूर लोकसभा में बोल सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है। तो तमाम बड़ी खबरें इस वक्त संसद भवन से निकल कर आ रही हैं। मनोरंजन भारती भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरकार विपक्ष में सहमति बनी है। मनोरंजन, इस बारे में अभी और क्या हमें बता सकते हैं आप? देखिए, कहा तो जा रहा है कि बनी है क्या, लेकिन क्या सच में सहमति बनी है? मुझे नहीं लगता कि हमें बोलना चाहिए कि सहमति बनी है। सरकार जो है अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्ष भी अपने एजेंडे के साथ बढ़ रहा है। यदि सहमति बन गई होती तो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष क्यों लेकर के आता? 100 से ज्यादा सांसदों के उसमें हस्ताक्षर है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कोई सांसद उसमें दस्तखत नहीं किया, लेकिन फिर भी 100 से ज्यादा विपक्षी दल के सांसदों ने उस पर अपना हस्ताक्षर किया है। नोटिस को जांचा परखा जाएगा, फिर उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2 बजे से लोकसभा की कार्रवाई चलेगी? उम्मीद की जानी की चाहिए कि चलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से जो मांग रखी गई थी, वो सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि 8 सांसदों का निलंबन का नोटिस वापस होगा या नहीं होगा। 2 तरह की बातें इस वक्त संसद भवन से निकल कर आ रही हैं। मनोरंजन, आप कह रहे हैं कि एक तरह से 2 बजे चर्चा और कार्रवाई सदन की शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी खबर आ रही है जैनेंद्र, जो आप बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो सहमति बनी है, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव है। जैनेंद्र, आप जोड़ना चाहेंगे?
देखिए सिकता, दो बातें हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कंडक्ट को लेकर के कांग्रेस की आपत्ति थी। आरोप था कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भेदभाव पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के दबाव में है, ये कांग्रेस की मांग थी। और यही बात राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस पर बोलना चाहते थे, जिसको लेकर के सहमति नहीं बनी। और इसी के बाद जब कांग्रेस ने देखा कि सरकार तैयार नहीं हो रही है, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा, तो ऐसे में जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत थी, उसके मद्देनजर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उसका नोटिस दे दिया है। लेकिन बजट पर चर्चा भी कांग्रेस पार्टी चाहती है। देखिए, कांग्रेस के जो घटक दल हैं, डीएमके हो, टीएमसी है, ये इन सभी राज्यों में चुनाव होने, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जो पार्टियां हैं, डीएमके, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा टीएमसी, ये सभी बजट पर चर्चा चाहते हैं। खुद कांग्रेस भी चाहती है कि बजट पर चर्चा हो, इंडो यूएस ट्रेड डील जो है उस पर सरकार को घेरा जा सके। इसी वजह से अब कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार हो गई है। 2 बजे से हाउस चलेगा, इस पर सहमति बन गई है सरकार और विपक्ष के बीच। कांग्रेस बजट पर चर्चा के जरिए सरकार को घेरना चाहती है, तो अब कोई हंगामा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो कांग्रेस की शिकायत थी कि लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, लोकसभा अध्यक्ष ने महिला सांसदों को लेकर टिप्पणी की, इन चीजों को लेकर के कांग्रेस ने जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। तो आप इसको दोनों तरह से देख सकती हैं। एक तरफ कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है।